नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा केंद्रीय बजट में बिहार के लिए किए गए विशेष प्रावधान से राज्य का समग्र विकास संभव होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से पराजित किया। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का सिलसिला जारी। कोसी, बागमती, अधवारा समूह और गंडक नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में पद संभालने के बाद लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। श्री शाह ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों को विभिन्न विकास योजनाओं से जोड़कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में जलापूर्ति योजना का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत देश के 74% घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो गया है। भाई और बहनों, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से ही इन्होंने स्मार्ट सिटी योजना को लागू कर हमारे शहरों को इसका जीवन स्तर को उठाने का प्रयास। जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश के स्वच्छ पानी हर नागरिक को उपलब्ध हो, हर घर के अंदर नल से जल पहुंचे, इसका प्रबंध हो। इसके लिए एक योजना मोदी जी अपनी दूसरी टर्म में लेकर आए और आज मैं कह सकता हूं 7 साल के कम अंतर में 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। श्री शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए दावा किया कि 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। 60 के दशक के पहली बार कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूँ, न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने कहा है कि मोदी सरकार गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री निषाद ने बक्सर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गंगा में गिरने वाले नालों के गंदे पानी को साफ करने के लिए जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की टीम जल्द ही इस संबंध में डीपीआर बनाकर बक्सर जिला प्रशासन को भेजेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले में सिंचाई की कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनका मंत्रालय राशि उपलब्ध करा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से केंद्रीय बजट में बिहार के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। श्री राय ने पटना में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बजट से राज्य में पर्यटन का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बिहार के लिए बुनियादी ढांचों के विकास से लेकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें बिहार के 3 एक्सप्रेस वे के तौर पर जिसको पूर्ण किया जाएगा, जो खास तौर पर पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर, बोध गया वैशाली एक्सप्रेस वे का निर्माण 26,000 करोड़ रुपए से किया जाएगा और महाबोधि कॉरिडोर को विकसित करने का केंद्र सरकार की योजना जो है यह ऐतिहासिक फैसला है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुराना गौरव फिर से हासिल हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए बजट में 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ब्याज मुक्त 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता भी बिहार को दी जाएगी। इस बजट में बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में दिया गया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में आने के कारण हमेशा समस्याग्रस्त रहता है।
उसका समाधान निकले, इसके लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद की गई है। कोसी मेजी इंटर स्टेट लिंक बैराज नदी प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कोसी को बाढ़ से मुक्त करने के लिए भी इसमें सर्वे का प्रावधान किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राज्य में बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की विपक्ष की मांग को लेकर राजद पर पलटवार किया है। श्री जायसवाल ने आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से ही लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा कि उन्हें बताना चाहिए कि राजद ने कितने लोगों को आरक्षण दिया है। कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और एनडीए और अटल जी के जमाने में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन बेशर्म होकर फिर यही बात, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार गई कि तुरंत स्टे दिया जाए, लेकिन आप इधर र्यूमर उड़ाते हैं, अफवाह उड़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि सितंबर में सुनवाई करें। राज्य में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने भी मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और राज्य सरकार के मंत्री जनक राम ने आज पश्चिम चंपारण के बगहा में इस संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस अवसर पर श्री दुबे ने कहा कि भाजपा सबका साथ और सबका विकास के प्रण को लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं राज्य सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आज बिहार और देश का तेजी से विकास हो रहा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के गोलकीपर PR श्रीजेश ने 2 बेहतरीन बचाव करके भारत को शानदार जीत दिलाई। भारत अब सेमीफाइनल में नीदरलैंड और जर्मनी के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानव अंगों के प्रत्यारोपण के लिए सही समय पर अस्पताल पहुंचाने के प्रयोजन से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि इससे गुणवत्तापूर्ण तरीके से अंग प्रत्यारोपण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अंगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने से प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे असंख्य मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। प्रत्यारोपण के लिए अंगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने में कई बार बहुत समय लगता है। नई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यारोपण के लिए अंग ले जा रहे एयरलाइन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जल्दी उड़ान भरने की अनुमति मिल सकती है और अंग ले जा रहे व्यक्ति को अगली पंक्ति में सीट दी जा सकती है। इसी तरह सड़क, रेल और जहाज के जरिए भी अंगों को ले जाने के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह मानक संचालन प्रक्रिया नीति आयोग और प्रत्यारोपण विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार की है। बिहार पुलिस ने पटना में मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिलने के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। यह ईमेल पिछले महीने की 16 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के आधिकारिक मेल पर प्राप्त हुआ था। सचिवालय थानाध्यक्ष संजीव कुमार के बयान के आधार पर FIR दर्ज की गई थी। ईमेल भेजने वाले ने आतंकवादी संगठन अल-कायदा का सदस्य होने का दावा किया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि ईमेल भेजने वाले व्यक्ति ने अपने परिचित कुछ लोगों को फंसाने की साजिश रची थी। पुलिस ने दावा किया है कि ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंचायती राज्य मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्य के 1,13,000 वार्डों में 5-5 पेड़ लगाए जाएंगे। मुंगेर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अनूठे अभियान से देश भर में हरित वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार के मनसाही में सबसे अधिक 95 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्णिया के बनमनखी में
61.2, भभुआ के अधवारा में 58.8, औरंगाबाद के कुटुम्बा में 47.6 और बांका में 43 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज और भागलपुर में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा तथा अन्य भागों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। तत्पश्चात 5 अगस्त को हिमालय के तराई के कुछ स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है। दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोसी, बागमती, अधवारा समूह और गंडक नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर है। मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 96 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इसके जलस्तर में कल सुबह 6 बजे तक 24 सेंटीमीटर की कमी की संभावना है। खगड़िया जिले के बलतारा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 46 सेंटीमीटर ऊपर था। इसके जलस्तर में कल तक 11 सेंटीमीटर की कमी होने की संभावना है। इधर नालंदा के हिलसा अनुमंडल के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरने वाली लोकाइन नदी का तटबंध टूटने से आसपास के 12 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। नवादा में 14 लोगों की जहरीली शराब से मौत के मामले में फरार 50,000 रुपए के इनामी आरोपी पिंकू उर्फ चंदन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2021 में नवादा नगर थाने के गोंदपुर और बुधौली इलाके में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में शामिल अधिकांश अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन पिंकू तब से फरार था जिसे पुलिस ने नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। शेखपुरा के रोहित सैनी ने विशाखापत्तनम में आयोजित 7वीं कैडेट राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया है। इससे पहले हिमांशु कुमार ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था। शेखपुरा जिले के चेवारा थाना के बहुआरा गांव में साइबर अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक के खाते से 1,56,000 रुपए उड़ा लिए। वहीं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर 5 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। नवादा पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह के 3 अपराधियों को चोरी की 9 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना के धनकाड़ा गांव में खेत में गिरे विद्युत तार की चपेट में आकर करंट लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। अररिया के जिलाधिकारी ने आयुष्मान कार्ड बनाने में शिथिलता बरतने वाले 17 जन वितरण प्रणाली के डीलरों से लक्ष्य पूरा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने का निर्देश जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा केंद्रीय बजट में बिहार के लिए किए गए विशेष प्रावधान से राज्य का समग्र विकास संभव होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से पराजित किया। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का सिलसिला जारी। कोसी, बागमती, अधवारा समूह और गंडक नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।